मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री 1947 से अब तक के। वेलकम टू प्रदीप डिड्यू के चैनल पर पुनः एक बार आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी राजनीतिक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। ये लगातार 16 साल 286 दिनों तक अपनी सेवाएं दी। निर्वाचन क्षेत्र फूलपुर उत्तर प्रदेश। रक्षा मंत्री 3 बार लगभग रह चुके हैं, जो 31 अक्टूबर 1962 से 14 नवंबर 1962 तक। दूसरे नंबर पर 30 जनवरी 1957 से 17 अप्रैल 1957 तक। तीसरी टाइम 10 फरवरी 1953 से 10 जनवरी 1955 तक। वित्त मंत्री भी रह चुके हैं 24 जनवरी 1956 से 30 अगस्त 1956 तक। विदेश मंत्री का भी पदभार इन्होंने संभाला है 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। इसी क्रम में हमारे दूसरे प्रधानमंत्री हैं गुलजारीलाल नंदा। इनकी राजनीतिक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। सिर्फ 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री, सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण ये उनके मंत्रालय में गृह मंत्री के पद पर थे, जिससे इनको प्रधानमंत्री के रूप में, कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया, जो 13 दिनों तक अपनी सेवाएं दी। इनका निर्वाचन क्षेत्र साबरकांठा से सांसद, गृह मंत्री 29 अगस्त 1963 से 14 नवंबर 1966 तक। इनको भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था 1997 में। इसी क्रम में हमारे तीसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी राजनीतिक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कार्यकाल इनका देखा जाए प्रधानमंत्री का 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। 1 साल 216 दिनों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज। मंत्री पद विदेश मंत्री भी रह चुके हैं ये 9 जून 1964 से 18 जुलाई 1964 तक। गृह मंत्री भी रह चुके हैं 4 अप्रैल 1961 से 29 अगस्त 1963 तक। गुलजारीलाल नंदा, फिर पुनः इन्होंने दस्तक दे दी है गुलजारीलाल नंदा जी ने। सिर्फ 13 दिनों के लिए फिर पुनः प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी, जिसमें राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक। निर्वाचन क्षेत्र साबरकांठा से सांसद। इस क्रम में हमारे चौथे प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, जिनकी राजनीतिक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1966 से 4 मार्च 1967 तक। 4 मार्च 1967 से 15 मार्च 1971 तक। 15 मार्च 1971 से 24 मार्च
1977 तक ये लगातार 11 वर्ष 59 दिनों तक अपनी सेवाएं दी प्रधानमंत्री के पद पर। निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली से सांसद। मंत्री पद इनका विदेश मंत्री देखा जाए 9 मार्च 1984 से 31 अक्टूबर 1984 तक। हिंद द्वितीय टाइम विदेश मंत्री 22 अगस्त 1967 से 14 मार्च 1969 तक। रक्षा मंत्री भी 2 बार रह चुकी हैं, 14 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1982 तक। दूसरी बार 30 नवंबर 1975 से 20 दिसंबर 1975 तक। गृह मंत्री का भी इन्होंने पदभार संभाला 27 जून 1970 से 4 फरवरी 1973 तक। वित्त मंत्री का भी इन्होंने पदभार संभाला 16 जुलाई 1969 से 27 जून 1970 तक। सूचना प्रसार मंत्री भी रह चुकी हैं 1964 से 1966 तक। सम्मान की बात करें तो भारत रत्न से 1991 में इनको पुरस्कृत किया गया। द्वितीय सम्मान 1999 में आयोजित एक चुनाव में सहस्राब्दी महिला की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। 2001 में इंडिया टुडे द्वारा भारत का सबसे महानतम प्रधानमंत्री करार दिया गया। इसी क्रम में हमारे 5वें प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई, जिनकी राजनीतिक पार्टी है जनता पार्टी। कार्यकाल इनका 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। 2 वर्ष 126 दिनों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। निर्वाचन क्षेत्र सूरत से सांसद। गृह मंत्री का भी पदभार इन्होंने संभाला 1 जुलाई 1987 से 28 जुलाई 1979 तक। भारत के दूसरे उप प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने पदभार संभाला 13 मार्च 1967 से 16 जुलाई 1969 तक। वित्त मंत्री भी रह चुके हैं 2 बार 13 मार्च 1967 से 16 जुलाई 1969 तक। दूसरी बार 13 मार्च 1958 से 29 अगस्त 1963 तक। ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व किया। सम्मान की बात करें तो इन्हें 1990 में राष्ट्रपति गुलाम इस्क खां द्वारा पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से नवाजा गया। दोस्तों, भारत के जिस तरह सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसी तरह पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान है। इसी क्रम में हमारे 6वें नंबर पर प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह, जिनकी राजनीतिक पार्टी है जनता पार्टी। कार्यकाल इनका देखा जाए 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। 170 दिनों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। निर्वाचन क्षेत्र बागपत से सांसद। वित्त मंत्री भी रह चुके हैं 24 जनवरी 1969 से 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक। भारत के उप प्रधानमंत्री का भी इन्होंने पदभार संभाला है 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। गृह मंत्री भी रह चुके हैं 24 मार्च 1977 से 1 जुलाई 1978 तक। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी 2 बार रह चुके हैं 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक। फिर दूसरी बार 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक।
इस क्रम में पुनः हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी आती है, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक 4 वर्ष 291 दिनों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इनका निर्वाचन क्षेत्र मेदक से सांसद। इस क्रम में हमारे 7वें प्रधानमंत्री हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, जिनकी राजनीतिक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनका कार्यकाल 2 बार का है, 31 अक्टूबर 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक। द्वितीय नंबर इनका कार्यकाल है 31 दिसंबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। 5 वर्ष 32 दिन तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से सांसद। पूरा नाम राजीव रतन गांधी। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, जिनकी उम्र मात्र 40 वर्ष थी दोस्तों उस समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1985 से 1991 तक। इनको सम्मान भी मिला है भारत रत्न 1991 में, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसी क्रम में हमारे 8वें प्रधानमंत्री हैं बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनकी राजनीतिक पार्टी है जनता दल। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक 343 दिनों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इनका निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर से सांसद। पूरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह। रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं 2 बार दोस्तों, 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। 24 जनवरी 1987 से 12 अप्रैल 1987 तक। विदेश मंत्री भी रह चुके हैं 31 दिसंबर 1984 से 9 जनवरी 1987 तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 9 जून 1980 से 19 जुलाई 1982 तक। इसी क्रम में हमारे 9वें प्रधानमंत्री हैं चंद्रशेखर, जिनकी राजनीतिक पार्टी है समाजवादी जनता पार्टी। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक 223 दिनों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। निर्वाचन क्षेत्र बलिया से सांसद। इसी क्रम में हमारे 10वें प्रधानमंत्री हैं पीवी नरसिम्हा राव, जिनकी राजनीतिक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कार्यकाल देखा जाए इनका 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक 4 वर्ष 330 दिनों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। निर्वाचन क्षेत्र नध्याल से सांसद। मंत्री पद 2 बार रक्षा मंत्री रह चुके हैं 6 मार्च 1993 से 16 मई 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव जी। दूसरी बार 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक। विदेश मंत्री भी रह चुके हैं 31 मार्च 1992 से 18 जनवरी 1993 तक। फिर दूसरी बार विदेश मंत्री का पदभार संभाला 16 जून 1988 से 2 दिसंबर 1989 तक। फिर तीसरी बार विदेश मंत्री का पदभार संभाला 14 जनवरी 1980 से 19 जुलाई 1984 तक। गृह मंत्री का भी पदभार इन्होंने संभाला 12 मार्च 1986 से 12 मई 1986 तक। फिर दोबारा गृह मंत्री का पदभार संभाला 19 जुलाई 1984 से 31 दिसंबर 1984 तक। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 30 सितंबर 1971 से 10 जनवरी 1973 तक। लगभग 3 सालों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी है मुख्यमंत्री के पद पर।
इसी क्रम में हमारे 11वें प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनकी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक 16 दिनों तक थी। ये पहली बार दोस्तों हारे हुए प्रधानमंत्री थे, 1 वोट से हारे हुए प्रधानमंत्री थे, फिर भी 16 दिनों तक ये प्रधानमंत्री थे। निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ से सांसद, विदेश मंत्री भी रह चुके हैं ये। 26 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। सम्मान की बात करें तो भारत की रत्न 27 मई 2015 में, पद्म भूषण 1992 में। इनका जन्मदिन दोस्तों गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है 25 दिसंबर को। इसी क्रम में हमारे 12वें प्रधानमंत्री हैं एच.डी. देवगौड़ा, जिनकी राजनीतिक पार्टी है जनता दल। इनका कार्यकाल देखा जाए 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक 324 दिनों तक इनका कार्यकाल। निर्वाचन क्षेत्र कर्नाटक से राज्यसभा सांसद, गृह मंत्री 1 जून 1996 से 29 जून 1996 तक। कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं दोस्तों, कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 11 दिसंबर 1994 से 31 मई 1996 तक। इसी क्रम में हमारे 13वें प्रधानमंत्री हैं I.K. गुलजार। इनका पूरा नाम है इंदर कुमार इनका पूरा नाम है इंदर कुमार गुजराल। इनकी राजनीतिक पार्टी है जनता दल। कार्यकाल देखा जाए इनका 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक 332 दिनों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी। निर्वाचन क्षेत्र बिहार से राज्यसभा सांसद, वित्त मंत्री का भी पदभार इन्होंने संभाला 21 अप्रैल 1997 से 1 मई 1997 तक। विदेश मंत्री का भी पदभार इन्होंने संभाला 1 जून 1996 से 19 मार्च 1998 तक। दोबारा विदेश मंत्री का पदभार संभाला 5 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। इसी क्रम में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर पुनः प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं, जिनकी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 10 अक्टूबर 1999 तक। फिर द्वितीय नंबर कार्यकाल 10 अक्टूबर 1992 से 22 मई 2014। पूरा कार्यकाल इनका देखा जाए तो 6 वर्ष 64 दिन तक। निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ से सांसद। इसी क्रम में हमारे 14वें प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, जिनकी राजनीतिक पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इनका कार्यकाल 22 मई 2014 से 22 मई 2009 तक। फिर दूसरा कार्यकाल 22 मई 2009 से 26 मई 2014 तक। पूरा कार्यकाल इनका देखा जाए तो 10 वर्ष 4 दिनों तक। निर्वाचन क्षेत्र असम से राज्यसभा सांसद। ये वित्त मंत्री का पदभार संभाला 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, विपक्ष नेता भी रहे हैं 21 मार्च 1998 से 21 मई 2004 तक। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक। रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं दोस्तों 15 सितंबर 1982 से 15 जनवरी
1985 तक। सम्मान की बात करें 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसी क्रम में हमारे 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिनकी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कार्यकाल 26 मई 2014 से 30 मई 2019। दूसरा कार्यकाल इनका स्टार्ट होता है 30 मई 2019 से अब तक। निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से सांसद। पूरा नाम नरेंद्र मोदी जी का था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 15वें प्रधानमंत्री हैं ये गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जो 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में अति संघर्ष करना पड़ा है हमें। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।